मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 123वीं कक्षा। धनी लोग धनी होकर के उनकी शोभा किसमें है? जो ऐश्वर्य संपन्न हो जाते हैं, ऐश्वर्य संपन्न लोगों की शोभा किसमें होती है? आचार्य चाणक्य इस बात को श्लोक के माध्यम से कहते हैं। दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्ण तालैर दूरीकृतः कविवरेण मदान्ध बुद्ध्या तस्यैव गंड युगमंडन हानिरेषा भृंगः पुनर्विच पद्मवने वसंती। हाथी जो होते हैं, हाथियों के कान के पास से एक स्राव निकलता है। उस स्थान को गंड स्थल कहते हैं और उसमें से रस गाढ़ा पदार्थ निकलता रहता है और उसमें एक प्रकार की विशेष गंध भी होती है। तो कहते हैं कि यदि मदांध बुद्धि वाले मदमस्त हाथी ने जब वो स्राव होता है तो उस समय हाथी के अंदर ताकत बहुत होती है और पागल जैसा होता है उस समय वो। और जब वो उसके वहां गंड स्थल से रस निकलता है, सुगंध सी भी होती है, तो भंवरे आते हैं। जैसे फूलों के ऊपर भंवरे आते हैं, ऐसे ही हाथी के कान के आसपास भंवरे आते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मदमस्त गजराज ने अपने मद की कामना से, अपने अहंकार से आए हुए भंवरों को कान हिला करके उड़ा दिया। बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के, सूप जैसे सूपड़ा छाछ होता है, इतने बड़े बड़े कान होते हैं। कान हिला करके भंवरों को उड़ा दिया। तो कहते हैं कि भंवरों की कोई हानि नहीं हुई, हानि तो उस हाथी की हो गई, उसकी शोभा घट गई। यहां तात्पर्य ये है कि धनी व्यक्ति किसी विद्वान को, किसी याचक को आए हुए देख करके उसको भगा देता है तो वो याचक है, विद्वान है, सन्यासी है, भिक्षुक है, साधु है, उसको तो कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन इस धनी व्यक्ति की शोभा घट जाती है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। धन है तो दान से शोभा होती है, किसी की पूर्ति करने से शोभा होती है। किसी को बहुत अति आवश्यकता है और हमारे पास बहुत अधिक धन है, तो उस आवश्यकता वाले व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो हमारे धन की शोभा होती है। अन्यथा आचार्य चाणक्य कहते हैं, धनी संपन्न होकर के भी अहंकार के मद में आकर के जो भिक्षुकों का, साधु सन्यासियों का तिरस्कार कर देते हैं, भगा देते हैं, उनको तो कहीं और भी मिल जाएगा। क्योंकि संसार छोटा नहीं है और संसार में बहुत लोग हैं धनी, वो तो कहीं और से भी ले लेगा, लेकिन अपने उस ऐश्वर्य की उसने शोभाहीनता कर ली। आगे आचार्य चाणक्य 8 लोगों को गिना रहे हैं। राजा वेश्या यमो अग्निस्तस्करो बाल याचकौ पर दुखम न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकः। पर दुखम न जानन्ति, 8 लोग दूसरे के दुख को ज्यादा महसूस नहीं करते हैं। पहला कहा है राजा। राजा जब कर लगाता है, टैक्स लागू करता है और अधिक लागू कर देता है, तो वो दूसरे की समस्या को नहीं अनुभव कर रहा। गरीब व्यक्ति कैसे टैक्स देगा, किस प्रकार से
गरीब व्यक्ति टैक्स देने से दुखी होगा, राजा नहीं अनुभव करता है। या कोई और कठोर नियम बना देता है, कानून बना देता है, जिससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, राजा दूसरे के दुख को अनुभव नहीं कर रहा। यदि दुख को अनुभव कर रहा है तो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर कहा है टैक्स कैसे लेवे। मनुस्मृति में भी उसी प्रकार की बात कही और वेद में भी उसी प्रकार की बात आई। जैसे मधुमक्खी फूल से रस को लेती है, रस कितना लेती है? मधुमक्खी एक साथ उस फूल के रस को खाली नहीं कर लेती, थोड़ा सा लेती है, अगले पर चली जाती है, थोड़ा सा अगले से लिया, थोड़ा सा अगले से लिया। कहा है कि जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा मधु का रस, फूल का रस लेती है, ऐसे ही राजा प्रजा से टैक्स लेवे, कर लेवे, तो राजा दूसरे के दुख को नहीं जान पाता। दूसरा कहा है वेश्या। वेश्या अर्थात दुराचारिणी स्त्री। वेश्या को केवल और केवल धन चाहिए। दूसरा व्यक्ति कितनी समस्या में है, कितने संकट में है, वो भी दूसरे के दुख को नहीं जान समझ पाती। तीसरा कहा है यम। यम अर्थात मृत्यु। मौत जो है वो भी दुख को नहीं समझती। पूरा घर परिवार आनंद में रह रहा है, सब ओर से आनंद है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, सब प्रकार की संपन्नताएं हैं, लेकिन उस परिवार में से सबका प्रिय कोई एकलौता लड़का चला जाए, मौत उसको लेकर के चली जाए, मौत उस पूरे परिवार के दुख को नहीं समझ रही। तो आचार्य चाणक्य मृत्यु को भी इसके अंदर गणना कर रहे हैं कि ये भी पर दुखम न जानन्ति। आगे कहा है अग्नि। जड़ पदार्थ है लेकिन फिर भी अग्नि जो है ये भी पर दुख को नहीं जानती। बच्चा हाथ देगा उसके हाथ को जला देगी, जवान हाथ देगा जवान के हाथ को जला देगी। राजा का महल है वहां आग लग गई तो उसको जलाएगी, और गरीब की झोपड़ी है उसमें आग लग गई तो वो गरीब की झोपड़ी को जला देगी। अग्नि दूसरे के दुख को नहीं समझती, नहीं जानती। और कहा है तस्कर। तस्कर का तात्पर्य है चोर। चोर भी दूसरे के दुख को नहीं जानता। किसी ने अपनी बेटी के विवाह करने के लिए पाई पाई जोड़ी थी। 20 साल तक बेचारा गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा जोड़ता चला गया, इकट्ठा करता चला गया, और विवाह का दिन नजदीक आ रहा है, 2-4 दिन बाद ही विवाह होना है। अचानक चोर आया और चोर आकर के उस गरीब का जो बेटी के विवाह के लिए धन इकट्ठा किया था चुरा करके ले गया। इस चोर को नहीं पता कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। पहाड़ जैसा दुख आ पड़ता है ऐसे गरीब आदमी के ऊपर। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं चोर व्यक्ति भी, तस्कर भी दूसरे के दुख को नहीं जानता है, इसलिए उनको कोई मतलब ही नहीं होता कि कौन है, उसी की चोरी कर लेते हैं। यात्राओं में चोरियां होती हैं, बैग उठा ले जाएंगे, बैग कंधे से छीन करके भाग जाएंगे, चोर हैं। उस बैग में कितनी आवश्यक वस्तुएं रखी हों, कितने कीमती कागज रखे हों, ये जो चोर होते हैं जेब कतरे, पॉकेट मार, बटुआ निकाल लेते हैं। बटुए में सारे प्रमाण पत्र होते, अपने परिचय पत्र, लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, एटीएम होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ लेके चलता है व्यक्ति, क्योंकि आवश्यकता होती है इनकी। और वो पॉकेट मार, जेब कतरा ले जाता है, पैसे तो भले ही ले जाता, लेकिन दूसरा जिसका बटुआ गया है वो सोचता है कि अरे कम से कम मेरे ये कागज तो बच जाते। नौकरी का वो
ज्वाइन लेटर आया हुआ है, जा रहा था युवक नौकरी लगने के लिए, लेकिन चोर उस लेटर को ही साथ में ले जाता है। उस नौजवान के ऊपर क्या बीतती होगी? जीवन अंधकार में चला जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, चोर भी दूसरे के दुख को नहीं जानता। अगला कहा है बालक, बालक भी दुख नहीं जानता। बालक को तो चाहिए, मां को कितनी पीड़ा हो रही है, मां दूध पिलाती है अपने स्तन का और वो पीड़ा सहन करती है। बच्चे को नहीं पता है कि मां कितनी पीड़ित हो रही है, उसको तो अपनी मांग पूरी करवानी है। बाल हट, घर में गरीबी होती है, फिर भी छोटे छोटे बच्चे जिद लगा लेंगे कि मुझे ये चाहिए, रोना पीटना शुरू करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, पैर पटकेंगे। अब गरीब आदमी वो माँ बाप के दुख को नहीं समझ रहा, छोटा बच्चा। आचार्य चाणक्य बालक को भी दूसरे का दुख न जानने वाला कहा, याचक, मांगने वाला। जो भिखारी होते हैं, ये चौरायों के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई, शीशे को ठक ठक ठोकना शुरू कर देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन बैठा है इस गाड़ी में, कोई रोगी बैठा है, कोई शव लेकर के जा रहा है। उनको उस दुख से कोई लेना देना नहीं, उनको तो खटखट करके मांगना है, पैसे चाहिए। आगे अंतिम 8वां कहा है ग्राम कंटक। ग्राम कंटक, जो गांव में कोई कोई एक आध धूर्त व्यक्ति होता है, बदमाश व्यक्ति होता है, उस धूर्त को, निकम्मे को भी किसी से कोई लेना देना नहीं होता कि इसको दुख है सुख है, उसको तो सताने में ही आनंद मिलता है। तो ये 8 व्यक्ति आचार्य चाणक्य कहते हैं पर दुखम न जानन्ति, ये दूसरे के दुख को नहीं जानते। आगे कहते हैं, कोई बूढ़ी महिला झुक करके चल रही थी। झुक करके चल रही थी तो किसी अहंकारी नौजवान ने बूढ़ी महिला से प्रश्नोत्तर किए। बूढ़ी महिला ने उत्तर भी दिए। लिखा, अधः पश्यसि किम बाले पतितम तव किम भुवि। किसी मनचले लड़के ने जब कहा कि वृद्धा से, है बुढ़िया और उसको बालिका कहता है, कहा कि हे बालिका, तू क्या खोज रही है, क्या नीचे देख रही है? कमर मुड़ गई थी बुढ़ापे के कारण, लाठी टेक करके चलते ही है नीचे झुक करके। अब बूढ़ी मां उसकी मानसिकता को जान करके उत्तर देती है, रे रे मूर्ख जानासी, हे मूर्ख तू जानता है, गतम तारुण्यम मौक्तिकम, मेरा जवानी रूपी मोती खो गया है, मैं उसको ढूंढ रही हूं। वो जो नौजवान अभिमान में आकर के बुढ़िया का मजाक कर रहा था, बूढ़ी मां ने उसको मूर्ख सिद्ध कर दिया और उत्तर भी दे दिया कि जिस जवानी की अकड़ में तू अभिमान कर रहा है, एक दिन तेरी भी कमर झुकेगी, तू भी नीचे भूमि में देखता हुआ, ढूंढता हुआ चलेगा। युवा अवस्था बहुत बड़ा मोती है, हीरा है, कीमती चीज है। इस युवा अवस्था को जो ठीक ठीक व्यतीत करता है, इस जवानी का जो ठीक प्रयोग कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। और वृद्धावस्था में वह व्यक्ति अधिक दुखी नहीं रहेगा, मन से प्रसन्न रहेगा और शरीर से स्वस्थ रहेगा। और जो व्यक्ति अपनी युवा अवस्था को संभाल करके नहीं रखता, जवानी रूपी मोती को, इस कीमती चीज को ऐसे ही खर्च कर देता है, वह व्यक्ति वृद्धावस्था में दुखी रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, शरीर से रोगी रहेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ये संकेत कर रहे हैं, अपनी युवा अवस्था का अभिमान न करें। इस चाणक्य नीति का अंतिम श्लोक हम पूरा कर रहे हैं और आज ये चाणक्य नीति पूरी हो जाएगी। कहा, त्रयालाश्रयापि विफलापि सकंटकापि
वक्रापि पंकिल भवापि दूरा सदापि गंधेन बंधुरसि केतकी सर्वजंतोर एको गुणः खलु निहंति समस्तद दोषान। केतकी के वृक्ष को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे केतकी, तू जो है कि सांपों से लिपटी रहती है, तेरे आसपास सांप ज्यादा होते हैं और तेरे ऊपर कोई फल नहीं लगता और तू कांटों से युक्त रहती है। केतकी के पेड़ पर कांटे होते हैं और उसके जो टहनियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। कह रहे हैं कि तू है भी टेढ़ी मेढ़ी और उत्पन्न भी कीचड़ में होती है, गंदगी में तू उत्पन्न होती है। तेरे पास जाना भी बड़ा कठिन होता है। इतने सारे दोष गिनाए। कह रहे हैं कि तू सांपों का घर, दुर्गम स्थान पर पैदा होती है, कीचड़ में पैदा होती है, कांटों से युक्त होती है, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। इतनी सारी बातें होते हुए भी तेरी प्रशंसा क्यों हो रही है, तू अच्छी क्यों लगती है? कहा है कि तेरे अंदर एक गंध गुण है, सुगंधी का गुण है। केतकी के अंदर से बहुत सुंदर भीनी भीनी सुगंध निकलती है। जो व्यक्ति उस सुगंध को लेता है तो उसके पास जाना चाहता है। तात्पर्य ये है, आचार्य चाणक्य अंतिम इस ग्रंथ के श्लोक में कहना चाहते हैं कि व्यक्ति कम से कम एक विशेष गुण से तो विभूषित होवे। बहुत सारी कमियां व्यक्ति में हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन एक कोई विशेषता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वही एक गुण, एक विशेषता ही उस व्यक्ति का सम्मान करवा देती है, उस व्यक्ति को ऊंचा उठा देती है। यदि एक गुण अपनाया सत्य बोलने का, कि हम सत्य ही बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं, इस एक गुण से ही व्यक्ति के सारे दोष फीके पड़ते चले जाते हैं और व्यक्ति एक गुण से पूजित हो जाता है। कई महीनों से ये चाणक्य नीति की श्रृंखला चल रही थी। आज इस चाणक्य नीति के 17 अध्याय संपूर्ण हुए और ये ग्रंथ समाप्त हुआ। आगे अन्य कोई विषय लेकर के विचार किया करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।